जनरल एक ख्याल रहता है कि 1185 के आसपास मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली में सल्तनत कायम की। और फिर अंग्रेज आए और फिर 1947 में हम आजाद हुए, तो तब तक हम पराधीन रहे। लेकिन हम्म, ऐसा संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूरा हम्म, भारत कभी भी किसी एक के कब्जे में नहीं रहा है। सबसे पहले आप हिस्ट्री की कोई भी प्राइमरी की किताब लेंगे, तो उसमें बताया हम्म, जाता है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया और हम्म, उसने सिंध में इस्लाम का परचम लहराया। लेकिन उसका क्या हश्र हुआ? उसको हम्म, कुछ ही समय बाद वापस बुला लिया गया खलीफा के द्वारा और मृत्यु दंड हम्म, दिया गया। हम कहते हैं कि हम्म, घोरी और गजनवी जैसे अफगानिस्तान से आक्रांता आए और भारत में जीतते गए, लूटते गए, लेकिन ये लोग यहाँ हारे भी है। मोहम्मद गजनवी ने कई बार भारत पर हमले किए, कई सफल रहे, लेकिन कश्मीर में वो हम्म, कई कभी भी सफल नहीं रहा। 2 बार हम्म, मोहम्मद गजनवी कश्मीर में हार गया, वो जीते जी कभी कश्मीर को जीत नहीं पाया। 1185 के आसपास मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली में सल्तनत हम्म, कायम की। और फिर अंग्रेज आए और फिर 1947 में हम आजाद हुए, तो तब तक हम पराधीन रहे। लेकिन हम्म, ऐसा संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूरा हम्म, भारत कभी भी किसी एक के कब्जे हम्म, में नहीं रहा है। सबसे पहले आप हिस्ट्री की कोई भी प्राइमरी की किताब लेंगे, तो उसमें बताया हम्म, जाता है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया और हम्म, उसने सिंध में इस्लाम का परचम लहराया। लेकिन उसका क्या हश्र हुआ? उसको हम्म, कुछ ही समय बाद वापस बुला लिया गया खलीफा के द्वारा और मृत्यु दंड हम्म, दिया गया। हम कहते हैं कि हम्म, घोरी और गजनवी जैसे अफगानिस्तान से आक्रांता आए और भारत में जीतते गए, लूटते गए, लेकिन ये लोग यहाँ हारे भी है। मोहम्मद गजनवी ने कई बार भारत पर हमले किए, कई सफल रहे, लेकिन कश्मीर में वो हम्म, कई कभी भी सफल नहीं रहा। 2 बार हम्म, मोहम्मद गजनवी कश्मीर में हार गया, वो जीते जी कभी हम्म, कश्मीर को जीत नहीं पाया।